आते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज वन ऑफ टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, अदर बिंग भारतीय जनता पार्टी फाउंड। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कब फाउंड हुआ था? 1885 में। इट वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एंड हैज सिंस बीन ए डोमिनेंट फोर्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, अब जेनेसिस और अर्ली ईयर्स देखा जाए, प्री कांग्रेस एंड फर्स्ट सेशन। उससे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले क्या बनाया गया? इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में। ठीक है, किसके द्वारा इंडियन नेशनल यूनियन बनाया गया? एलन ऑक्टोवन ह्यूम, मतलब AU ह्यूम। In 1884, a retired British officer of the Indian Civil Service (ICS) में this organization served as the foundational platform leading to Indian National Congress. Hume's motivation is debated by historians. कैसे? एक थ्योरी दी गई, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, posits that Hume with Lord Dufferin encouragement, लॉर्ड डफरिन ने इनको इंकरेज किया, क्योंकि 1885 में जब बनी कांग्रेस तो उस समय जो वाइस रॉय थे वो लॉर्ड डफरिन ही थे। ठीक, इंटेंडेड द INC एज ए सेफ्टी वॉल, उन्होंने इसको सेफ्टी वॉल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की इंडियन नेशनल कांग्रेस को, फॉर द ग्रोइंग डिसकंटेंट एमंग द एजुकेटेड इंडियंस, प्रिवेंटिंग ए मोर वायलेंट अपराइजिंग. However, many nationalist historians reject this, arguing that Indian leaders used Hume to achieve their own goals of political awakening. ठीक है, अब फाउंडिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में, फाउंडेड इन 1885 दिसंबर 1885, प्राइमरली बाय AU ह्यूम along with prominent Indian leaders. पहला सेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 में हुआ। कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज एट बॉम्बे, मतलब मुंबई। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ठीक है, 72 डेलीगेट्स टुक पार्ट इन दिस सेशन, प्रिसाइडेड बाय WC बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन। मोतीलाल नेहरू नहीं, WC बनर्जी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी कौन थे? AU ह्यूम वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी। नेमिंग सजेशन, दादा भाई नेहरूजी सजेस्टेड द नेम इंडियन नेशनल यूनियन बी चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। मतलब दादा भाई नेहरूजी ने कहा कि इंडियन नेशनल यूनियन को बदल के क्या कर दिया जाए? इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया जाए। Early demand, the initial demand of the Indian National Congress were moderate, focusing on administrative reform, great Indian representation in legislative council, and suppression of power. They aim to achieve self-governance within the British Empire. सिग्निफिकेंट वाइसराय एंड देयर इंस्टेंस ऑन इंडियन नेशनल कांग्रेस, लॉर्ड डफरिन 1884 से लेके 1888 तक थे। ये was the viceroy of India during the establishment of the Congress. Initially, Dufferin was somewhat supportive of the Indian National Congress, but as its demand grew more assertive, he became critical. He famously mocked the Congress, stating, "Congress is an organization of microscopic minorities." This reflected the British imperial perspective that the INC did not represent the vast majority of Indians and was merely an, मतलब ये लोग फ्लावर समझ रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। नहीं, क्या डायलॉग है पुष्पा का, इसी टाइप का कुछ होगा। This statement by Dufferin is often cited to highlight the early British attempt to delegitimize the INC to create division among Indian population. ठीक है, लॉर्ड कर्जन आए 1899, डफरिन के बाद कर्जन आए 1899 to 1905. His tenure was marked by strong imperialist policies, including partition of Bengal. He famously stated, "Congress is tottering to its fall, and my stay in India, my only aim is to help it to a peacefully demise." मतलब इसको पीसफुली ख़त्म कर देने का है जब तक मैं इंडिया में हूँ। This shows that the British desire to suppress the growing nationalist movement and dismantle the Indian National Congress. पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन ही थे। Which significantly intensified स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट्स। पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद ही स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट का मतलब
वो हुआ ग्रो हुआ, लीडिंग ए मोर militant face of nationalist struggle. Lord Willingdon 1931 to 1936 was the governor of Bombay when Mahatma Gandhi took part in 30th session of Indian National Congress. गवर्नर थे विलिंगडन बॉम्बे के. His viceroyalty coincided with the civil disobedience movement and round table conference. He adopted a repressive policy toward the nationalist movement. Evolution, leadership and ideology देखा जाए. सेकेंड सेशन 1886 में हुआ कोलकाता में. दादा भाई नौरोजी प्रेसिडेंट थे. दादा भाई नौरोजी, known as Grand Old Man of India, was prominent early nationalist leader and founder of drain of wealth theory. He was also the first Indian to be elected in British House of Commons. पहले थे ऐसे. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी. फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. कहाँ? तीसरा सेशन नेशनल कांग्रेस का मद्रास में जो हुआ था, चेन्नई में 27 to 30 दिसंबर 1887 में. तो ये क्या थे? उसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी. लगभग 660 डेलीगेट्स पार्ट लिए इस सेशन में. ठीक. फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज यूले वाज द फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. फोर्थ सेशन जो इलाहाबाद में हुआ 1888 में, उसको इन्होंने क्या किया? लीड किया. This demonstrated the early and inclusive nature of the Indian National Congress, welcoming individuals from diverse backgrounds, including Europeans sympathetic to Indian cause. The British Committee of the Indian National Congress was founded in 1889. Under the British Committee of Indian National Congress was founded in 1889 under presidency of Sir W. Wedderburn at London to gather support for Congress. अच्छा. And its cause. Okay. एक कमेटी बनी सर डब्ल्यू विडरबर्न के अंदर लंदन में, ब्रिटिश कमेटी इंडियन नेशनल कांग्रेस की. सही है. महात्मा गांधी रोल द आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट. ही ट्रांसफॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनटू ए मास मूवमेंट. Presided for one time in 1924 at Belgaum session of Indian National Congress. महात्मा गांधी द आर्किटेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन. एक बार ही इन्होंने 1924 में बेलगांव सेशन मतलब लीड किया है. द सिंगुलर प्रेसिडेंसी हाईलाइट गांधीज यूनिक लीडरशिप स्टाइल वेयर ही प्रीफर टू गाइड द मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड फॉर्मल पोजीशन, allowing others to take leadership role. लाला लाजपत राय 1928. लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता था? शेर पंजाब, लायन ऑफ पंजाब. इन 1920 लाला लाजपत राय ही प्रिसाइडेड ओवर कांग्रेस स्पेशल सेशन एंड रेजोल्यूशन ऑन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट. 1920 के उसमें इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब जब रेजोल्यूशन पास हुआ तो उस समय अध्यक्ष यही थे. ही वॉज प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ लाल बाल पाल ट्राइब, लाला लाजपत राय, पाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, who advocated for a more assertive and radical approach to achieve Swaraj. He died during the Lathi charge while protesting against the Simon Commission in 1928. 1928 में हमारे शेर पंजाब का डेथ हो गया लाठी चार्ज के टाइम. Earning Besant 1847 to 1933. Born in England, prominent Theosophist society leader from 1907 to 1933. Key contribution क्या था? In 1916 she founded Home Rule League with Bal Gangadhar Tilak, advocating for self-government for India within British Empire.
first woman president of Congress in 1970. She became the first woman president of INC. Mm, Presiding over 27th session of Indian National Congress held in Bankepur, Bihar in 1912. Correction. The text states Annie Besant presided over 27th at Bankepur. Incorrect, क्योंकि एनी बेसेंट प्रिसाइडेड ओवर कलकत्ता सेशन इन 1917. कलकत्ता सेशन वो किया था, बांकीपुर नहीं. बांकीपुर सेशन इन 1912 वाज प्रिसाइडेड बाय RN मुधोलकर. कलकत्ता सेशन 1917 में किया था. The Home Rule League marked a significant shift in the nationalist movement, bringing the demand for self-rule at the forefront. ठीक है. Sarojini Naidu, a famous poet and national leader known for Nightingale of India, first Indian female of president of Indian National Congress in 1925. She presided over 40th annual session of Indian National Congress at कानपुर में इन्होंने वो किया था. Post independence rule in 1947-49, she was the governor of UP. जवाहरलाल नेहरू जी 1889 to 1964. इनका क्या मामला था देखा जाए. President of Indian National Congress in 1929 at Lahore. This session is historically significant for Purna Swaraj, complete independence. Resolution passed on 31st December 1929. पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन 31 दिसंबर 1929 को पास हुआ. कहाँ? लाहौर में. फिर 1936 में लखनऊ में प्रिसाइड किए. दिसंबर 1936 में एट फैजपुर सेशन वॉज सिग्निफिकेंस एंड इट वॉज द फर्स्ट कांग्रेस सेशन हेल्ड इन विलेज. ही वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस. नहीं भाई, इंडिपेंडेंस के टाइम ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं थे. नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 established under his presidency at the Haripura session. This committee was tasked with formulating the comprehensive plan for economic development in the India. हरिपुरा में जो हुआ, highlighting early vision of planned development. Post independence role, first prime minister of India 1947 to 1946. और हरिपुरा के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस. सेशन प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट हरिपुरा ऑफ गुजरात 19 to 21 February 1938. The Haripura session is famous for his strong stance against British imperialism and his advocacy for a more radical approach to independence. He was re-elected president at the Tripuri, ये त्रिपुरा सेशन नहीं त्रिपुरी, but resigned due to differences with Mahatma Gandhi. He later founded the Forward Bloc. Abul Kalam Azad, longest tenure as president, 1888 to 90, was president of Congress since 1940 to 1946. This was crucial period due to World War II and the Quit India movement. He was a prominent Muslim leader and a strong advocate for Hindu-Muslim unity. He played a significant role in negotiation with the Cripps mission and cabinet mission. Abul Kalam Azad. J.B. Kripalani, president at independence, was elected president at the 54th session of Congress. He was the president of Congress during India's independence in 1947. Sitaramaiah session presided the 55th session, December 1948, Jaipur. Congress is an organization. अच्छा,
अच्छा, की कॉन्सेप्ट एंड इवेंट एसोसिएटेड विथ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन कौन से हैं, देख लिया जाए। कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक, ये डफरीन ने कहा था, ठीक है। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान और शिव प्रसाद सिंह ने किंग ऑफ बनारस टू अपोज इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस देयर एम वॉज टू कीप मुस्लिम्स अवे फ्रॉम कांग्रेस। यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन इसी वजह से बना था। सर सैयद अहमद खान और राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनाया था। दिस हाईलाइट अर्ली अटेम्प्ट्स बाय द ब्रिटिश टू सो सीड्स ऑफ कम्युनल डिस्कॉर्ड एंड द इमरजेंस ऑफ एंटी कांग्रेस सेंटिमेंट। लखनऊ पैक्ट 1916, द ज्वाइंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग was held at Lucknow in 1916. A pact was signed between INC and Muslim League, recognizing separate electorate for Muslim and agreeing to present a united front to the British for constitutional reforms. लखनऊ सेशन अंबिका चरण मजूमदार जी ने वो किया, प्रिसाइड किया था। The extremist leader of Indian National Congress who were expelled 9 years ago after Surat split in 1907 were again included in the Congress 1916 में. This reunion marked the significant step towards a more unified nationalist movement. Architect played a crucial role in bringing the two factions together. Bal Gangadhar Tilak and Annie Besant were instrumental in the reunion of moderate and extremist. स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा फर्स्ट संग एट कलकत्ता सेशन 27 दिसंबर 1911। नेशनल एंथम स्टेटस 24 जनवरी को, 24 जनवरी, ये ध्यान रहे, ये पूछा जाता है, 24 जनवरी 1950 को मिला था नेशनल एंथम स्टेटस, 24 जनवरी 1950। बाल गंगाधर तिलक, देखिए लाला लाजपत राय जी का 1928 में लाठीचार्ज के दौरान मृत्यु हो गई। बाल गंगाधर तिलक जी अमृतसर लास्ट प्रेजेंस एट अमृतसर सेशन, was present for the last time Amritsar session. A towering figure of Indian nationalism, a leader of extremist faction and prominent of Swaraj. He passed away in 1920 just as non-cooperation movement was gaining movement. बाल गंगाधर तिलक जी का। राजा राम मोहन राय जी 1833 में उनका देहांत हुआ। लाला लाजपत राय जी 1928 में, बाल गंगाधर तिलक जी का 1920 में। ये याद रहे, ठीक है। तो ये हम लोगों का इंट्रो ख़त्म हुआ, अब बाकी आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, अगले में मिलते हैं।